बेपटरी हो चुकी धार्मिक नगरी की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहर के चुनिंदा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नायब पहल शुरू की है। वीसीएस यानी वृंदावन सिविल सोसाइटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने रविवार को रमनरेती इलाके में लोगों को ट्रैफिक के बेसिक रूल से रूबरू कराया। यहां बताते चले कि पिछले कई सालों से तीर्थनगरी की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी थी। हालिया दिनों में तो हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे। ट्रैफिक सिस्टम की बिगड़ती स्थिति से त्रस्त स्थानीय लोगों ने जिले से लेकर प्रदेश तक जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सुधार के आश्वासन की घुट्टी के साथ बैठक तक बात सीमित रह गई। इन सबसे आजिज आ चुके सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुद ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है। रविवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रमनरेती इलाके में प्रेम मंदिर से इस्कॉन तक वाहन चालकों को ट्रैफिक के बेसिक रूल समझाए। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे खड़े रेहड़ी वालों को भी जागरूक किया। मेरा नाम तपेश पाठक है। मैं तीर्थ पुरोहित पंडा सभा से सदस्य हूँ। यहाँ वृंदावन में कार्यरत हूँ और हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारा यहाँ पर यही कार्यक्रम चला रहा है। हमारा जो भी भक्त लोग वृंदावन में बाहर से जो आते हैं उनको तीर्थ यात्रा यहाँ वृंदावन में सुलभ कराई जाती है। इसमें हम लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है वो है बाइक वालों से। ये रिक्शा तो है ही है, साथ ही बाइक वालों से परेशानी हो रही है। कुछ अनाधिकृत जो बाइक हैं जो बाहर से जो जिले से बाहर से जो आते हैं वो अभद्र रूप से यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं और बदतमीजी से हमारे साथ में बिहेव करते हैं और पब्लिक के साथ में बिहेव करते हैं। जो भी यात्री आते हैं उनके साथ में गलत संदेश जाता है। लोग बाग अवैध रूप से उनसे वसूली करते हैं। 200 रुपये रंगीजी मंदिर से निर्बंध का लेते हैं जो कि 100 मीटर का दूरी पर है, उससे लेते हैं, बाद में हमसे ही वसूली करते हैं। साथ में हमारा जो कार्य है मंदिरों को दर्शन कराना उसमें विलम्ब करते हैं। वो खुद हमसे लड़ने के बाद में खुद मंदिर के लिए जाते हैं और प्रशासन उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने अभी 3 दिन पहले ही हमने खबर आई थी मेरे पास में कि हमारे रंगनाथ मंदिर में बाइकर्स पकड़े गए हैं, तो ब्राह्मणों ने पकड़ लिए, सारे तीर्थ पुरोहितों ने। तो प्रशासन ने उनका सहयोग हमारे विरुद्ध किया, उनको छोड़ दिया। बोले हमारे पास में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो हमारे उनके साथ में कोई कर सके। तो मैं शासन प्रशासन सभी से अनुरोध करता हूँ, तीर्थ पुरोहितों का सम्मान करें, स्वागत करें और साथ ही बाइकर्स पे जितने भी हम पर थोड़ा नियंत्रण करें। आज सिविल सोसाइटी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा था, अनायास मेरा भी वहां से निकलना हुआ और उनके ऐसे सकारात्मक और ऊर्जावान साथियों को देखकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं खुद खड़ा हो गया। जैसा कार्य सिविल सोसाइटी के मेंबर्स कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन सभी के हृदय में यह भाव समाहित है कि यह वृंदावन हमारा है। हम अपने घर को जिस तरीके से संभालते हैं, सजाते हैं, ऐसे ही हमें अपने वृंदावन को भी संभालना है, सजाना है। बस मुझे उसमें एक और अपेक्षा है कि यदि इसमें नगर निगम, शासन, प्रशासन, ट्रैफिक से संबंधित जो पदाधिकारी लोग हैं उनका भी सहयोग इन्हें मिल जाए तो निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि वृंदावन हमारा बहुत सुंदर हो जाएगा। आज जो रिक्शों को लेकर के अथवा सामान्य जनमानस को जो भीड़ और ट्रैफिक की स्थितियां इतनी विकराल है, उसको लेकर के जो समस्याएं हैं निश्चित रूप से इसमें समाधान मिलेगा। हाँ, यही सब तो कारण है ना। देखिए, इसमें सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ में अधिकार नहीं है। इसलिए उसमें शासन, प्रशासन, नगर निगम इन सभी को सहयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी रिक्शे का फिटनेस नहीं है, कोई रिक्शा सही रूट पे नहीं चल रहा है या अतिक्रमण किए हुए हैं, ओवरलोडिंग है, अनेक तरह की चीजें होती हैं, उसके लिए ये बेचारे क्या कर सकते हैं? उनके साथ यदि ज्यादा कुछ करेंगे तो वो बदतमीजी भी कर सकते हैं। इसके लिए शासन, प्रशासन, नगर निगम आदि जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको सहयोग करना चाहिए और उनको जागरूक होना चाहिए। जनता जागरूक हो गई है। अब इनके जो ऊपर हमारे जो लोग हैं शासन में या प्रशासन में, जो भी जिन जिन की जिम्मेदारी है, उन्हें भी जागरूक होकर के वृंदावन के स्वरूप को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। अभी हमारे नहीं, मेरे द्वारा नहीं है, ये वृंदावन सिविल सोसाइटी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था वृंदावन में बिगड़ी हुई है उसको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए वृंदावन के जो नागरिक हैं,
और समाज सेवी है, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सभी लोगों की एक ही इच्छा है कि भाई यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुधारी जाए। इसके अंदर जो ई रिक्शा वालों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि एक तो जो रेट लिस्ट के अनुसार पैसा नहीं लिया जा रहा है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। जो ओवरलोड रिक्शे जो चल रहे हैं जिसके अंदर 4 सवारी होनी चाहिए उसकी जगह 8 सवारी 10 सवारी जो बिठाई जा रही है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो रूट बांटे हुए हैं उस रूट पे नहीं चल रहे हैं। हमारा ये है कि जो रिक्शा जिस रूट के लिए है वो रिक्शा उसी रूट पे चले। हमारा किसी रिक्शे वाले से या किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि भी आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिले और वृंदावन के जो नागरिक है उनको भी ट्रैफिक से जो है निजात मिले। इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वो बाइकर जो है वो लोग जो है एक 3 सवारी बिठा के, और अभी आज कुछ पकड़े भी गए हैं जिसके अंदर एक बाइक वाला जो है 3 सवारी बिठा रहा है, 100 रुपए सवारी लिए जा रहा है। और जहां पे मंदिर के आसपास में इस ढंग से जाम की स्थिति बना देते हैं उन पे भी लगाम लगाई जा रही है। प्रशासन से भी प्रार्थना की जा रही है, हमने कई एप्लीकेशन भी दी है प्रशासन को, प्रशासन से भी सहयोग मांगा जा रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारी जाए। ये अभियान जब तक नहीं सुधरेगा जब तक चलेगा। जिस दिन सुधर जाएगा उस दिन बंद कर देंगे हम लोग अभियान। आगे आपको क्या मुहिम? इसके लिए अभी हम आगे मीटिंग हमारी होगी उसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे।